साहब, ये मातम को आप शांति कहते हो? ये शांति नहीं है, ये तूफान से पहले की शांति है। आज तो पूरे देश में बॉर्डर्स खींच दिया। आज इस देश में एक ऐसी सरकार है जो मणिपुर में बॉर्डर बना दिया, जिसने सियाचिन में बॉर्डर बना दिया, जिसने हरियाणा में बॉर्डर बना दिया, जिसने पंजाब में बॉर्डर बना दिया। आज आप देखिए ना कि जो क्या यही गांधी के भारत है, क्या यही अंबेडकर का भारत है, जहां पर सभी लोग जो है वो धड़ों में बट जाएंगे। ये हमास और इजराइल के युद्ध जैसा ही है। आज आप बताइए कि यूएन के चार्टर में स्पष्ट ये लिखा है कि अनमैन्ड व्हीकल का इस्तेमाल तो युद्ध में ही होता है। आज जो ड्रोन का इस्तेमाल किसानों के बीज छिड़काव और उन्नत कृषि के लिए होना चाहिए, आज उस ड्रोन का इस्तेमाल जो है किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, वो भी एक्सपायर गोले बरसाए जा रहे हैं। लगातार जो है पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, छर्रे वाली गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश को कश्मीर बनाएंगे क्या? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। में गाज़ा को लेकर एक बड़ा सेमिनार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। राजनेता भी आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी आए हैं, अपूर्वानंद भी हैं, सुभाषिनी अली हैं और साथ ही साथ दीपांकर भट्टाचार्य हैं, लेकिन बहुत सारे समाज सेवी। लेकिन गाज़ा के जैसा ही दृश्य, माफ़ करेंगे मतलब गाज़ा जैसा न कहें तो बेहतर है, लेकिन कुछ मंजर वैसा ही, धुआं वैसा ही है, आवाज़ भी वैसा ही है। वो दृश्य है दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर। और किसान नेता हैं, युवा नेता हैं, किसानों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं और ऐसे भी सोशल जो भी इनकी ज़रूरत पड़ती है सब में ये रहते हैं। तकरीबन देश में जो एक आवाज़ है नौजवानों की, उस आवाज़ में एक आवाज़ इनकी भी है। जानने की कोशिश करें, शंभू बॉर्डर गए कि नहीं गए आप? जी, हम तो लगातार वहाँ पर हैं और अभी आपने जो बात कही मैं उसमें और जोड़ देता हूँ कि ये हमास और इजराइल के युद्ध जैसा ही है। आज आप बताइए कि यूएन के चार्टर में स्पष्ट ये लिखा है कि अनमैन्ड व्हीकल का इस्तेमाल तो युद्ध में ही होता है। आज जो ड्रोन का इस्तेमाल किसानों के बीज छिड़काव और उन्नत कृषि के लिए होना चाहिए, आज उस ड्रोन का इस्तेमाल जो है किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, वो भी एक्सपायर गोले बरसाए जा रहे हैं। लगातार जो है पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, छर्रे वाली गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश को कश्मीर बनाएंगे क्या? आज जिस तरीके से कश्मीर में सैकड़ों लोग पैलेट गन से अंधे हो जाते थे, आज का नाम आप क्यों ले रहे हो? वहाँ तो शांति है। कहाँ शांति है साहब? ये मातम को आप शांति कहते हो? ये शांति नहीं है, ये तूफान से पहले की शांति है। आज तो पूरे देश में बॉर्डर्स खींच दिया। आज इस देश में एक ऐसी सरकार है जो मणिपुर में बॉर्डर बना दिया, जिसने सियाचिन में बॉर्डर बना दिया, जिसने हरियाणा में बॉर्डर बना दिया, जिसने पंजाब में बॉर्डर बना दिया। आज आप देखिए ना कि जो क्या यही गांधी के भारत है, क्या यही अंबेडकर का भारत है, जहाँ पर सभी लोग जो है वो धड़ों में बट जाएंगे। आज सबसे खतरनाक समय है इस देश के लिए। जिस तरीके से देश को बांटा जा रहा है, फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई जा रही है, देश में ही सरहदें खींची जा रही हैं, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, ये गृह युद्ध से कम नहीं है। मैं एक सवाल आपसे करता हूं। आप शंभू बॉर्डर पे थे, कहा जाता है हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच जो रेखा है, जहां उस तरफ पर पंजाब है और जहां हरियाणा शुरू होता है हरियाणा पुलिस, ये सब कार्रवाई हरियाणा पुलिस की ओर से हो रही है। यानी जितनी कार्रवाइयाँ हो रही है, चाहे वो गन का हो, चाहे वो तोप का हो, चाहे जो भी आप गोला बारूद की बात कर लें, ये हरियाणा पुलिस की तरफ से हो रहा है। तो पंजाब पुलिस क्या कर रही है वहाँ? देखिए, ये तो सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि भगवंत मान एक तरफ बिचौलिया बनते हैं और दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस पंजाब में आकर के एट्रॉसिटीज़ करती है, मारती है, हाथ पैर तोड़ती है किसानों का, और फिर भी पंजाब सरकार जो है शिखंडियों की तरह चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठती है। इसके खिलाफ हैं हम, और भगवंत मान से हम इस बात को स्पष्ट तौर पर आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर 302 के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई हरियाणा पुलिस पर, तो हम भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से गोली चली है, आपने देखा कि सर पे गोली लगी है और गोली लगने से किसान की मृत्यु हुई है, तो ये 302 का मुकदमा बनता है। और मनोहर लाल खट्टर इतना संवेदनहीन, इतना निर्दयी जनप्रतिनिधि हमने तो नहीं देखा। आप जब बॉर्डर पर थे, सच बताइए किसानों पर क्या बीत रहा था? कैसा दृश्य, कैसा मंजर वहाँ पर? कह तो रहा हूँ कि युद्ध से भी बदतर हालात हैं आज बॉर्डरों पर। ये आँख जो है, इस आँख से अब रोशनी कम लग रही है। लगातार वहाँ पर जो है आंसू गैस के गोले बरसा करके वहाँ पैलेट गन साहब चल रहा है। लोग, 4 किसान अंधे हो गए, आँख में गोली लगी है। देयर इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एट शंभू बॉर्डर। वहाँ पर मानवता को छीण भीड़ किया जा रहा है।
हर घंटे वहाँ हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता और घमंड के नशे में चूर ये तानाशाह किसान विरोधी सरकार अभी उसके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। लेकिन हम भी बता देना चाहते हैं कि हमारे हौसले भी चट्टान की तरह मजबूत हैं। हम इस तानाशाह सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आओ देखें इस भारत में कौन वीर बड़ा बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। किसान हार कर नहीं जाएगा, किसान हार कर कतई नहीं जाएगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। किसान हार कर नहीं जाएगा, लेकिन किसान मरकर तो जा रहा है, उनकी लाशें जा रही हैं। आज तो पता चला कि फिर तीसरा विकेट भी गिर गया, 3 कैजुअलिटी हो चुकी है, घायलों की संख्या बढ़ रही है। अभी आपने अंधों की संख्या बता दी कि इतने लोग आंख से अंधे हो गए, तो लगातार तो उनके साथ एट्रोसिटी हो ही रहा। वो अब विकल्प क्या है? देखिए इस देश की जनता देखिए नंबर तो सबका आएगा, पहले किसान, फिर नौजवान, फिर पहलवान, सबका नंबर आएगा बारी बारी से। ये जो लोग आंदोलन में नहीं आ रहे हैं ये भी मारे जाएंगे। तानाशाह जो है ना, उसकी फितरत गुलामी की है और वो गुलाम बनाना चाहता है। हम कह रहे हैं आपसे इस बात को कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम डरने वाले कौम नहीं हैं। हमने अंग्रेज़ों को भी भगाया है और मैं आह्वान करूंगा इस देश की नौजवानों से, युवाओं से कि अब अगर आंदोलन में आओ तो सर पर कफन बांध करके आना, क्योंकि ये सच्ची आज़ादी की लड़ाई है और ये लड़ाई इस बार सत्य को स्थापित करने की लड़ाई है, कुर्बानी देने की लड़ाई है। क्योंकि इस देश की तानाशाह सरकार हमें किसान नहीं मानती है, हमें आतंकवादियों जैसा हमारे साथ सलूक जो हो रहा है इसके खिलाफ इस देश का युवा खड़ा होगा। और आप देखेंगे आने वाले समय में ये आंदोलन पूरी दुनिया, पूरे देश में ये जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने। 13 महीने आंदोलन चला और 13 महीने के आंदोलन में भी आप थे, रोज़ आपके भी बयान आते थे, सबके आते थे, आप भी उसमें पेश थे। अंजाम क्या हुआ? वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, जीत फिर उन्हीं की हो रही है। आप 13 महीने गाली दे रहे थे जिस सरकार को, आने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, और 13 महीने के बाद चुनाव होता है और चुनाव में फिर वही सरकार। नहीं, वोट से क्यों? देश में लोकतंत्र मर चुका है। आप स्पष्ट तौर पर अगर अभी भी आपको लग रहा है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है तो आप मुगालते में हैं साहब। देश का लोकतंत्र मर चुका है। आज लगातार कैसे सीना ठोक के कह रहे हैं 400 के पार। अरे कौन सा ऐसा जो है सुकर्म कर दिया है कि 400 के पार इस देश की जनता ला देगी? ईवीएम की ताकत है साहब। ये जो ये मुंह से निकल रहा है, पहले वोटर जो है वोट देता था, अब ईवीएम वोट दे रही है और ईवीएम सरकार चुन रही है। जब जब ईवीएम सरकार चुनेगी तब तब देश में तानाशाह पैदा होंगे। कमज़ोर विपक्ष हमेशा तानाशाहों को जन्म देता है और एक तानाशाह हमने खड़ा कर दिया है। अब इससे लड़ना जो है वो लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हम बार बार लगातार इस सरकार को कह रहे हैं कि आप सत्ता में आओ, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। आज आप देखिए ना, ये किस तरीके से कह रहे हैं कि हम 400 के पार आएंगे। 400 तो आप कह रहे हैं 400 के पार इस तरीके से आएंगे क्योंकि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है, जो ईवीएम बनाती है, उसके 4 पदाधिकारी भाजपा के हैं। भाई वो सब बात आ चुकी है। नहीं, मनसुख भाई काचरिया कौन है? ये लोग कौन है? ये लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोग हैं। नहीं, मेरा सवाल आप एक बार ले लीजिए कि ये विपक्ष में जो पार्टियां हैं जो चुनाव हार रही हैं, उनको नहीं पता है कि ये पदाधिकारी कौन कहाँ कहाँ है, चुनाव आयोग में क्या है, ईवीएम बनाने वाली कंपनी में क्या है, और ईवीएम का खेल फिर होगा 2024 में। तो ये सारी पार्टियां जो फिर हारेंगी, जो जिनके ऊपर हार का खतरा है, वो क्यों चुप है? देखिए, मैं यही कहूँगा आपसे कि चुप कोई नहीं है। सभी लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको दिखाया नहीं जा रहा है। मीडिया का आज सबसे काला दौर है। लगातार राहुल गांधी चल रहे हैं, तमाम पीडीए, अखिलेश यादव जो है वो पिछड़ा दलित सोशल। राहुल गांधी जी नहीं, क्यों नहीं कहा है भाई? लगातार लोग कह रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग में जा रहे हैं। कल ही दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, ईवीएम पे आंदोलन था, आंदोलन नहीं करने दिया गया। आज आप बताइए, इस देश में, जिस देश में आंदोलनों पर पाबंदी हो जाए, सवाल पूछने पर पाबंदी हो जाए, आप जो है झूठे मुकदमे लगा करके हम जैसे एक्टिविस्टों को आप अंदर कर रहे हो, अपना डंडे का बल और पुलिस की बल पर जो है हमें दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौर में कौन आएगा साहब सड़कों पर बोलने? आम आदमी तो मर रहा है महंगाई से, वो थोड़ी आएगा। एक्टिविस्टों पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, जो भी वर्ग इनसे सवाल पूछ रहा है उन पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियाँ। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। ये देश क्रांति से ही बचेगा। और नरेंद्र मोदी को अगर आपको लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, ईवीएम से और उससे आप हटा दोगे, तो अब ये उससे हटने वाले लोग नहीं हैं। इस देश को अब सिर्फ क्रांति बचा सकती है। आज आप देखिए लखनऊ की सड़कों पर, इलाहाबाद की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश का जो छात्र
जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, आज तो पूरे देश में जो है छात्र आंदोलित है। कौन सी मीडिया दिखा रही है साहब? किसानों के ऊपर पैलेट गन चलाया जा रहा है, कौन सी मीडिया दिखा रही है? ये आज मीडिया का सबसे काला दौर है और इतिहास में लिखा जाएगा कि एक तरफ जब पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे, अन्याय और अत्याचार हो रहा था, तो इस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्रधानमंत्री और एक पार्टी की चाटुकारिता और दलाली में लगी हुई थी। देश एक है, मुद्दों को लेकर के हम एक हैं। इसी देश ने भगत सिंह, गांधी पैदा किए हैं और अगर ये तानाशाह समझता है कि ये कुछ भी करके निकल जाएगा, तो ये वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। क्रांति आएगी और आप देखेंगे कि जुल्म जब बढ़ता है तो जुल्म खत्म होता है। ये जो गरीब निहत्थे लोग आज सड़कों पर अपनी बात लेकर के खड़े हैं, ये पागल नहीं हैं, ये भारत माता की औलादें हैं। ये इस देश को बचाने के लिए सड़कों पर खड़े हैं। इसलिए ये डरता है नरेंद्र मोदी डरता है इस बात से, तमाम गोला बारूद आर्मी फौज होने के बावजूद भी ये डरता है कि कहीं एक दिन अगर ये गरीब निहत्थी जनता इससे डरना बंद न कर दे, तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। ये देश एक है, इस देश को जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ इस देश की जमहूरियत खड़ी होगी और उससे लड़ाई लड़ेगी। अंत में बस मैं यही कहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को खोखला कर कर, इस देश पर तानाशाही करने वाले अत्याचारी दमनकारी चोरों से। मीडिया दिखा रही है, खूब दिखा रही है, लेकिन दिखा रही है ग़ज़वे हिंद। मीडिया दिखा रही है मोदी जी का वो चेहरा कि वो विश्व गुरु बन गए। विदेश की धरती पर जाते ही सारे राजा नतमस्तक हो गए और मोदी का डंका बज गया। मीडिया ये नहीं दिखा रही है कि डंका यहाँ देश के अंदर जो है